नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान की बात करें, आज हम क्लास नंबर 10 करने वाले हैं, 10 करने वाले हैं। और आज की बात करें चैप्टर कौन सा है? आज चैप्टर है दाब, घनत्व, प्लवन, प्रेशर, डेंसिटी और फ्लोटेशन। ये 3 टॉपिक का एक चैप्टर है रुक्मणी। ये वाली बुक आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हो ना, इस बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है। इसके सारे क्वेश्चन जो दिए हैं उसको भी हम करेंगे, ठीक। कुछ न्यूमेरिकल भी आपको इसमें मिलेंगे, उसको भी हम करेंगे साथ में। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए लगे रहिए। जल्द ही एग्जाम का जो डेट है ना वो डिक्लेयर होने वाला। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर्स के लिए भी क्लास चलाई जा रही है अनअकैडमी पर, वहां पर भी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी टॉपिक में तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे बात करें, यहाँ पे एसएससी जीडी के अलावा आपके एसएससी के और बहुत सारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। 18 अगस्त से इसमें और एक नया बैच स्टार्ट हो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एडुकेटर के द्वारा टॉप बैचेज यहाँ पे चलाई जा रही है। इसमें कौन कौन से बैच हैं? टीम ऑल स्टार्स बैच है यहाँ पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम 2021-22 के लिए। इसके अलावा सीटी ब्रह्मास्त्र बैच है, 18 अगस्त से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच है, ये भी आपका। सारी कोर्स का ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा 1 ईयर का होगा, ठीक। एमटीएस एग्जाम के लिए एक बैच 18 तारीख से, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए भी एक बैच अलग से 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जीडी के लिए आप जीडी के बहुत अच्छा मौका, 25,000 वैकेंसी आपके सामने है। और अभी एक ऑफर चल रहा है यहाँ पे, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक। और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के। आप यहाँ पे कोई भी डाउट होता है वो क्लियर कर सकते हो। जो भी एजुकेटर है, जो भी टीचर्स आप पढ़ाते हो, उनसे डायरेक्ट क्लास के दौरान आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। कोड याद रखना, गुरु टिप्स आप यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। चलिए क्वेश्चन की बात करें, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन है, द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जब भी द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित करोगे तब दाब जो होगा ना वो सभी दिशाओं में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रेशर जो होगा वो सभी दिशाओं में बढ़ेगा, ठीक है। तो किसी द्रव के समान क्षैतिज स्तर पर जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो हमेशा समान होता है। इसको आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है? चलो इसका आंसर देखो। एक एटीएम बराबर की बात करें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एक एटीएम बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है, ठीक। तो यहाँ पे 10⁴ दिया, ये गलत है। 1 mmHg इसको बोलते हैं 1 mm पारा बराबर 133 पास्कल होता है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी एक बार बराबर क्या होता है? 1 बराबर 10⁵ पास्कल होता है। और एक टॉर की बात करें, एक टॉर आपका किसके बराबर होता है? 133 पास्कल के बराबर होता है, या 1 mm पारे के बराबर होता है, ये भी गलत है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी संलग्न पर आरोपित दाब उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर तथा पात्रों की दीवारों पर सभी परिणाम में बिना घटे संचरित हो जाती है। यह नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो इस नियम की बात करें, पास्कल के द्वारा दिया गया था। पास्कल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पास्कल, ठीक है। चलो, तरल में दाब से संबंधित जो भी नियम है उसे पास्कल ने दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें। निम्न में कौन सा यंत्र तेज गेज दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या मापने के लिए? गेज दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गेज दाब मापा जाता है आपका दाबांतर मापी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दाबांतर मापी के द्वारा। और अगर जो हम बात करें ताप मापी द्वारा, क्या मापते हैं हम? ताप मापी द्वारा तापमान को मापते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं दाबांतर मापी द्वारा क्या मापते हो? दाब मापते हो, ठीक। मोनोमीटर पूछे तो गैसों का दाब मापते हो। बैरोमीटर पूछे वायुमंडलीय दाब मापते हो। घनत्व मापी की बात करें, अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। एक वस्तु का आयतन 50 घन सेंटीमीटर है। चलो क्या दिया है भाई? सबसे पहले आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया। वॉल्यूम कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर क्यू यानी कि घन सेंटीमीटर। चलो आगे चलते हैं। जल में डुबोया जाता है तो उत्प्लावन बल का मान क्या होगा? उत्प्लावन बल जो आंसर आया न्यूटन में आया है। तो क्या हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 50 गुणे 10⁻⁻⁶ मीटर की हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर रखता है, यानी कि अगर जो बात करें उत्प्लावन बल Fb बराबर
ठीक है। फ्लोटिंग ये जो फोर्स होता है एफ बी बराबर होता है आयतन गुणे यानी कि एच डी जी होता है, एच डी जी या वॉल्यूम गुणे जल का घनत्व या गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। यहाँ पे आयतन क्या है आपका वी, वी डी जी हो जाएगा, वी गुणे डी गुणे जी। डी मतलब यहाँ पे जल है तो यहाँ पे जल का घनत्व कितना हो जाएगा 10⁻³ वी आपका दिया है 50 गुणे 10⁻⁻6 गुणे आपका क्या दिया हो जाएगा आपका डी कितना है, डी आपका 10⁻³ हो जाएगा जल का घनत्व, ठीक। इसके अलावा आपके गुरुत्वीय त्वरण को 10 मान सकते हो, जी को 10 मान सकते हो, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे भैया तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा, समथिंग 0.5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है द्रव में तैर रहा है, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल, ऊपर की ओर लगता है वस्तु को उत्प्लावक बल, ठीक। 2 किलोग्राम है, ठीक है, 2 किलोग्राम है, तैर रहा है, ठीक है। तो उत्प्लावन बल एफ बी बराबर क्या होगा, W और गुणे जी, W इंटू जी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे जी कितना 10 यानी कि 20 न्यूटन उत्प्लावक बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। चले क्वेश्चन नंबर देखो, उत्प्लावक बल जो होता है ना वो वस्तु के भार को घटा देता है, ठीक है। और तरल द्वारा वस्तु पर लंबवत ऊपर की ओर यानी कि अगर जो कोई तरल है उसमें कोई वस्तु डूब रहा है तो एक उत्प्लावक बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर वस्तु को ढकेलने का प्रयास करेगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 घन सेंटीमीटर है, जिसे जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में क्या होगी, डूब जाएगी, तैरेगी या क्या होगी। चलो इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान दिया है 180 ग्राम, आयतन दिया 360 घन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कैसे कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी, हमें आयतन से पता चलेगा, हम वस्तु का घनत्व से पता चलेगा। वस्तु का घनत्व निकालो, घनत्व यानी कि डेंसिटी निकालो, तो घनत्व निकालने के लिए क्या करोगे, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना दिया 180 और आयतन कितना 360, भाई काट पीट लो, कितना आएगा 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो अब जल का घनत्व तो आपको पता है, मैंने कि क्या बताया था 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। तब ध्यान रखना यहाँ पे जल के घनत्व से कम होगा, अगर जो जल में डाल रहे हो ना, जल का घनत्व मैं बता देता हूँ, जल का घनत्व डेंसिटी याद रखना, घनत्व क्या होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और यहाँ पे 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आया। अब देखो यहाँ पे जब भी जो भी वस्तु होगा उसका घनत्व जल से कम होगा यानी कि घनत्व इससे कम होगा तो क्या होगा, वस्तु उसमें तैरेगा, कुछ भाग ऊपर रहेगा, ठीक। जब भी घनत्व बराबर होगा तो वस्तु डूब कर तैरेगा, और जब जल के घनत्व से अधिक होगा, किसका, जल के घनत्व से अधिक होगा वस्तु का, तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी। क्या अधिक है, एक है ये 0.5 है, क्या अधिक है, नहीं, क्या कम है, हाँ कम है, तो क्या होगा, वस्तु तैरेगा। ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, जल का टैंक भवन के ऊपर 50 मीटर ऊंचाई पर है, जल के पाइप में दाब का मान क्या होगा यदि यह टैंक 10 मीटर नीचे ज्ञात करना है। चलो 10 मीटर नीचे ज्ञात करना यानी कि टोटल ऊंचाई एक्चुअल क्या है 50 माइनस 10 यानी कि एक्चुअल ऊंचाई आपकी क्या है 40 मीटर है, 40 मीटर है। चलो आपको पता है दाब क्या होता है, पी आपका रो डी जी होता है, रो आपका, ठीक है। चलो घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे पृथ्वी तल से ऊंचाई, ठीक है। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, जी गुणे एच, ऊंचाई आपको पता है 40, एच आपको पता है 40, जी या क्या आपका दिया है क्वेश्चन में, नहीं जी दिया नहीं है, तो हम जी को 10 मान सकते हैं ना, जी को 10 मान सकते हैं कि नहीं, 10 मान सकते हैं ना, 10 मान सकते हैं ना। चलो 10 मान लेते हैं, जी को हम 10 मान लेते हैं। रो कितना दिया है, क्या दिया भाई यहाँ पे 10 मीटर नीचे जल के पाइप का क्या निकालना है आपको। चलो जल का घनत्व दिया नहीं है तो जल का घनत्व 10 पे पावर 3 मानते हो ना, 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर 3 मान लेते हैं। चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 40 गुणे 10 पे पावर 3 लग समथिंग 4 गुणे 10⁴ किलोग्राम, ये कुछ आएगा ऐसे, ठीक है, 4 गुणे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यदि वस्तु का घनत्व 980 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो यह जल में क्या होगा, ठीक है। क्या है ये, यदि वस्तु का घनत्व 980 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो, मैंने जो घनत्व बताया था 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बताया था, ठीक। यहाँ पे आपका किस में दिया है, यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, तो किलोग्राम में जल का घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब इससे अगर जो कम होगी, इससे अगर जो कम होगी तो क्या होगी,
तैरेगी, तैरेगी, यानी कि क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, अल्कोहल में वस्तु का क्या होगा? जल में तैरता है तो अल्कोहल में डूब जाएगा, ठीक है, जल में तैरता है अल्कोहल में डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल होता है, ठीक है, लकड़ी का घनत्व तो जल से कम लेकिन अल्कोहल से अधिक होता है, इसलिए जल में अल्कोहल में डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 की बात करें, एक वस्तु का आयतन 1/3 जल के बाहर तैरता है तथा 3/4 भाग आयतन द्रव के बाहर तैरता है, द्रव का घनत्व क्या होगा? एक वस्तु का 1/3 आयतन जल के बाहर तैरता है तथा 3/4 भाग आयतन द्रव के बाहर तैरता है, द्रव का घनत्व। अपेक्षित घनत्व निकालते हो क्या होगा? वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का द्रव में डूबे भाग का आयतन। पूरा वस्तु कितना होगा? अपने आप में 1 होगा, और जल में डूबे भाग का आयतन 1/3 1 - 1/3 बटे पूरा 1 होगा, और द्रव में डूबे, इसका किसमें है? ये किसमें? द्रव में डूबे भाग का आयतन 1/3/4। इसको आप सॉल्व कर दो भाई, 8/3 निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, 8/3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये सेंटी सीसी नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक वस्तु का द्रव्यमान 12.1 ग्राम है तथा वस्तु का घनत्व 2.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करें। आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन हो जाएगा द्रव्यमान बटे आपका क्या होता है? घनत्व, यानी कि डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन निकालने के लिए आयतन को यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा? आयतन द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया आपका? द्रव्यमान कितना दिया है? 12.1, और आपका घनत्व कितना है? 2.2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5.5 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ध्यान रखिएगा, घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 14 की बात करें, घनत्व के एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक का अनुपात क्या होता है? तो एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के अनुपात अगर जो आप निकालोगे तो 10⁻³ ये निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कोई ठोस जल में नहीं डूबता यदि उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो? तो कोई ठोस जल में नहीं डूबता यदि उसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम हो, 1 से कम हो तो वो नहीं डूबेगा, 1 से कम हो यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1 से बड़ा हो तो डूब जाएगा, 1 के बराबर हो तो जल में कुछ भाग डूबकर तैरेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो घटता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, परम दाब क्या होता है? तो परम दाब हमेशा ध्यान रखना, एक गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है, गेज दाब प्लस 1 बार होता है जो, वो परम दाब के बराबर होता है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारेपन में वृद्धि होती है, उसी कारण से समुद्र के पानी का घनत्व भी बढ़ता जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है? तो नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा जो तल होता है ना वो ऊपर उठ जाता है। किसका? थोड़ा सा जहाज का जो तल होता है ऊपर उठ जाता है, क्योंकि रीजन क्या हो गया? क्योंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इस्पात की गेंद पानी में तैरती है, क्यों इस्पात की गेंद पानी में तैरती है? क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए इस्पात की गेंद पानी में तैरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। किसके द्वारा? वायु पंपों की सहायता से। 22 की बात करें, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमापी से, बैरोमापी से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हमें उसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है ना वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते, ऑप्शन नंबर डी। 24 की बात करें, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से उठा ले जाएगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किसे आसानी से उठा ले जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखें कि 1 किलोग्राम ढेरे ढाले रूप से भरे पंख को उठा ले जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो 25 की बात करें, 25 क्या होगा? 25 क्या होगा?
क्यों उठा ले जाएगा, ढीले ढाले, क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसका आयतन अधिक होगा, इसलिए इसको उठा लेगा। ठीक। 25 है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह नल जल में नीचे डूबता है उस पर क्या उत्प्लावन बल लगता है, तो जैसे जैसे नीचे जाता है उस पर उत्प्लावन बल होता है वो एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। 26 की बात करें, पारे की दो बूंद को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो क्या होती हैं, एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। 27 की बात करें, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है, इसका क्या कारण होगा, इसका कारण होगा कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्षा जल की संसंजन अधिक होती है, इस कारण से ये होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, रेल की पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे या स्लीपर इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे कि क्या हो, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे या स्लीपर इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे रेलगाड़ी के द्वारा जो उत्पन्न दाब हो उसे घटा सके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, ऑटो वाहनों में द्रव चलित या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो अभी हमने बताया था जो भी ऑटो वाहन होते हैं जिसमें भी हाइड्रोलिक चीज़ें होती हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 30 की बात करें, बैरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर की बात करें वायुमंडलीय दाब मापन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। और क्या होता है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कह सकते हो, 1 और 4 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक सांद्रित करने पर, आप भी घर में जादू दिखा सकते हो। एक पानी लो, पानी में अंडा डालो, देखो डूब जाएगा, लेकिन एक चुटकी नमक डाल दो तो अंडा नहीं डूबेगा, तैरता रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, अंडे के घनत्व से नमक के घोल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए अंडा नमक के घोल में तैरता रहता है जबकि सिंपल पानी में डूब जाता है। 32 की बात करें, धातु के गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता है उस पर उत्प्लावक बल क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना धातु के गुटके की बात हो रही है, उत्प्लावक बल घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा, तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग हमेशा क्या होगा, अधिकतम होगा केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करें, एक बार किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावी बल विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है, क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इस कारण से ये नहीं तैरता। ऑप्शन नंबर ए। 37 की बात करें, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखना ये ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आप सबको पता होगा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज्वाइन कर लेना। 39 की बात करें, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा, तो ध्यान रखना अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब होगा वो कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलती है, सही है भाई, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, सही है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही है यहाँ पे। 41 की बात करें, बर्फ के दो टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है इसलिए चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 42 की बात करें, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, ठोस की शुद्धता यहाँ पे किसके निर्धारण द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 43 की बात करें, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से घनत्व से अधिक होता है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी। 44 की बात करें, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो टुकड़े के साथ इनमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो टुकड़ा जो होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 45 की बात करें, वायु दाब बनाती है, वायु दाब की बात दाब किधर बनाती है, वायु दाब जो बनाती है ना, वायु एयर जो प्रेशर बनाती है वो सभी दिशाओं में बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। 46 की बात करें, वायु का वेग संबंधित है किससे, वायु का वेग की बात करें ये दाब प्रवणता से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। 47 की बात करें, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या हो,
किसी द्रव को उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो। वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वाधीशिक बल का अनुभव करता है जो कि उस पर प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर हो। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्लमन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। 49 की बात करें, एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी पर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? देख देखिए, ये अगर जो पारे या मरकरी से भरी बाल्टी पर गिराई तो ये पारे या पारद के सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, ये एसएससी कॉम्बैट है कि यहाँ पे बात करें टोटल 50 क्वेश्चन आज हमने 49 क्वेश्चन आज हमने किया। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, एवरी संडे आपके पास मौका मिलता है यहाँ पे प्राइज जीतने का एसएससी कॉम्बैट के थ्रू। 40 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं 50 मिनट में अनअकैडमी के ऐप पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एसएससी कॉम्बैट का जो इस संडे होने वाला। कोड हमारा गुरु टिप्स यूज कर लीजिएगा, ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। अगर जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको 1000 लकी विनर को यहाँ पे आईपैड जीतने का मौका मिलेगा, एयरपोर्ट, एप्पल का JBL स्पीकर और अमेजॉन के ढेर सारे वाउचर। तो अच्छा मौका है, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल करिए, दीजिए। और अनअकैडमी के प्लस पे एक और फीचर है आज के डाउट का। तो यहाँ पे अगर जो आप कोई भी डाउट क्लियर करना है तो उस अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, डाउट एंड सॉल्यूशन का एक आपको अलग से पोर्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करो, इमेज क्लिक करो, जो भी डाउट है उसको क्रॉप करो और सेंड कर दो। आपको थोड़ी देर में जो भी डाउट है उसको क्लियर करके आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना, सारे क्वेश्चन अच्छे थे। नेक्स्ट चैप्टर हम धीरे धीरे ऐसे खत्म कर देंगे आपका, ठीक। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय